धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक पल भर में। ऐसो दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखे घर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को देना बना वेद का अधिकारे। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी से सुंदर नारी। इंद्र को दे दी कामधेनु और ऐरावत सा बलकारे। कुबेर को सारे वसुधा का कर दिया तूने भंडारे। अपने पास पात्र नहीं रखा केवल खप्पर कर भर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। आप सभी दोस्तों का श्री विश्व गुरु भागवत मिशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए महाशिवपुराण का भाग 3 शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, एक दिन परमानंद में निगम हुई चंचुला ने उमा देवी के पास हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उनसे स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरजानंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु ब्रह्मा और देवता द्वारा आप सेव्य हैं। हे माँ, आप सद्गुणा और निर्गुणा दोनों हैं। आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार कारणी हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा इनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। माँ पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्त्री से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरे पति वेदुंग ने इस समय कहाँ और क्या कौन सी गति पाई हुई है, या मैं जानना चाहती हूँ। गिरिजानंदिनी बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुंग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है। नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार का कष्ट सह रहा है। चंचुला बोली, माँ, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस पति का उद्धार कैसे हो माँ, ये बताइए। माँ पार्वती बोलती हैं, तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी कथा यदि सुने तो सारी दुर्गति से पार होकर के उत्तम गति को पा जाएगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनसे बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए पार्वती देवी ने जो कहा उसको सुना। मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करो माँ। वह ब्राह्मण पति ने बारंबार गौरी देवी से प्रार्थना किया। तब माँ ने तुम्बुरु को बुलाकर उनसे कहा कि तुम भगवान शिव में प्रीति रखते हो। तुम मेरे मन की बात को जान के मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ और वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा ने इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात वह पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र
तुम्बरू वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर आ गए। वहाँ वह पिशाच रहता था। उन्होंने उस विशाल पिशाच को देखा। उसकी ठोड़ी बड़ी हुई थी, वह कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था। उसकी बड़ी विकराल आकृति थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का ज्ञान करने वाले महाबली तुम्बरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध दिया। तत्पश्चात उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया। देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बरू विंध्या पर्वत पर गए। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए लोक से देवर्षि भी वहाँ आ गए और आदरपूर्वक महाशिव पुराण की कथा सुनने लगे। तुम्बरू ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर के गौरीपति की कथा का ज्ञान आरंभ किया। पहली अर्थात विश्वेश्वर संहिता से लेकर के 7वीं वायु संस्था तक महत्व सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतया कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर वह पुनः दिव्य रूप धारण हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र, सभी प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर स्वरूप हो गया। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी श्रीमान विदुंग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा और दिव्य रूपधारी श्रीमान विदुंग भी सुंदर विमान पर बैठकर अपनी प्रियतमा के साथ आकाश मार्ग से चल दिया। महेश्वर के सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक विदुंग का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती की सखी पहले से ही थी और सब लोग प्रेम पूर्वक वहाँ रहते लगे। सिया बलरामचंद्र की जय, पौंसुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अपने प्रेमात पिता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।